गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। निर्झरणी वाली बुक निकाल लीजिए। कौन सी मैम? मैम कौन सी बुक? मैम कौन सी बुक? बोर्ड पे लिख रहे हैं, देख लीजिए। निर्झरणी वाली। चलिए आज चैप्टर यूज करेंगे, समझते जाइएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है हमारा लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। चैप्टर 3 क्या है? लाल बहादुर। हम माइक, इनको बात करनी है, माइक ऑफ करके बात कीजिए घर में, और क्लास में रहना तो बिना बोले रहिए यहाँ पे। चैप्टर 3 है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। इनके बारे में चलिए आज पढ़ते हैं, तो देखते हैं क्या बताया गया इसमें, ठीक है। 5-6 साल तक नन्हा बालक साथियों के साथ स्कूल से घर जाता था। क्या था कि 5-6 साल तक नन्हा एक जो बालक था वो अपने साथियों के साथ स्कूल से घर लौट रहा था। जैसे आप मैम आपकी आवाज फंस रही है। माइक सही कीजिए। मैम आपकी आवाज फंस रही है। बाकी बच्चों को आ रही है, आप अपना माइक सही कीजिए। मैम हमारे तरफ सही आ रही है। नंदनी अपना माइक सही कीजिए। मेरे तरफ भी सही आ रही है। मैम मेरे तरफ भी सही है। मैम तो क्या होता, 5-6 साल का एक बच्चा है, वो क्या कर रहा था, जब घर लौट रहा था, जैसे आप लोग भी स्कूल से घर जाते हो तो अपने साथी के साथ जाते हो ना, यस मैम। एक छोटा बालक है अपने साथियों के साथ स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में आम का एक बगीचा था। उसने क्या देखा कि रास्ते में एक आम का बगीचा है। उसे देखकर बच्चों का मन हुआ क्यों ना वहां जाकर कुछ आम तोड़कर खाया जाए। वो क्या देखकर बच्चों से बोलता है कि चलो वहां पे चल के हम लोग आम तोड़कर खाते हैं। आप लोग भी जब रास्ते में जाते हो अपने साथी के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो देखते होगे ना, कोई बगीचा है या फिर कोई फुल्की की दुकान या कोई भी दुकान रहती है, तो आप लोग कहते हो चलो खाया जाए, ठीक। तो सब बच्चे राजी हो गए, सभी जितने साथ के थे वो सभी लोग क्या होते हैं, राजी हो जाते हैं। समझ क्लियर है ना? आवाज कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नो मैम। नन्हा बालक भी साथियों के साथ आम के बगीचे में चला गया। एक छोटा बालक है, नन्हा, बहुत ही छोटा बालक, वो भी क्या करता है, चला जाता है बगीचे में। ध्यान से सुनिएगा, बीच से क्वेश्चन पूछेंगे। सभी बच्चे माली की नजर से बचकर आम तोड़ने लगे। सभी लोग क्या किए, माली की नजर से बचकर सभी लोग आम तोड़ रहे थे। लेकिन नन्हा बालक चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। क्या था, जो छोटा बालक था वह चुपचाप एक कोने में खड़ा था। साथियों ने उकसाया, अरे नन्हे, बुत सा क्यों खड़ा है, तो भी क्यों नहीं तोड़ रहा, तो भी क्यों नहीं तोड़ देता 2-4 आम। लेकिन नन्हे के अंतःकरण ने चोरी से आम तोड़ने की अनुमति नहीं दी। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं चोरी कर लेते हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती, न किसी तरीके की हिचकिचाहट होती है। लेकिन वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो चोरी करने से डरते हैं, उनके मन में घबराहट होती है कि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो ये छोटा बच्चा जो था, वो अनुमति, उसका दिल नहीं कह रहा था कि हम चोरी करके आम को तोड़े। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, ठीक। नेक्स्ट लाइन जो है इसी बीच से पढ़ो, साक्षी पढ़िए।
इसी बीच उसकी दृष्टि, यहाँ से पढ़िए आप साक्षी। इसी बीच उसकी दृष्टि गुलाब के पौधे पर खिले एक फूल पर पड़ी। सुंदर गुलाब को देखकर उसका जी ललचा गया और उसने गुलाब का फूल तोड़ लिया। तभी बगीचे का माली डंडा पटकते हुए वहां फटकाता हुआ, तभी बगीचे का माली डंडा फटकाता हुआ वहां आ धमका। ठीक, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट नंदनी पढ़िए। नेक्स्ट नंदनी। कहाँ तक मैम? कहाँ से? बुक नहीं है आपके पास? है मैम, यहाँ पे। उसे देखते ही सभी बच्चे भागते हुए, लेकिन नहीं जाकर तेरा कहाँ कहा। धीरे धीरे पढ़ो और सही से पढ़ो। लेकिन नन्हे ने, यहाँ से पढ़ो सही से। लेकिन नन्हे ने जहाँ वही रहा। माली ने उसे सही से बैठो। क्लास में किस तरह से बैठी हो? सही से बैठो। पकड़ लिए और कहा, कहाँ है तेरा घर? चल, मैं तुझे तेरे पिताजी जी के पास ले चलता हूँ। बस करो। उन्नति पढ़ो उसके बाद से। नन्हे ने सहमत हुए कहा, मैम मेरे पिताजी नहीं है। बालक का भोला चेहरा और सरल आंखें देखकर माली रुक गया। उसका गुस्सा पहले से कुछ कम हुआ और वह बोला, तुम्हें ऐसा काम नहीं करने चाहिए। अच्छा बच्चे को साथी बनाओ, अच्छे बच्चे बनो। बातें सुनकर नन्हे के बस अच्छे बच्चे बनो, यहाँ तक। नेक्स्ट उमंग राज। उमंग माइक ऑन करो। यस मैम। उसकी बातें सुनकर, यहाँ से पढ़िए। मैम बुक नहीं है। बुक नहीं है तो हम क्या करें बताइए? अभी पढ़ना है तो कैसे करेंगे आप? प्रिया कुमारी। यस मैम। प्रिया, उसके आगे पढ़ो। उसकी बातें सुनकर पढ़ो उसके आगे। मैम किस लाइन पे? तुम्हारे पास बुक है? यस मैम है। तो जब पढ़ रहे थे तब आपकी लाइन कहाँ थी? तब आप कहाँ पढ़ रही थी? मैम उन्नति की आवाज नहीं आ रही थी ढंग से, इसलिए मैं वो नहीं कर पाई। पेज नंबर 14 पे सेकंड पैराग्राफ वाला पढ़ो। उसकी बातें सुनकर, यहाँ से पढ़ो। पढ़िए रिया कुमारी। मिल गया? रिया। यस मैम।
मिला, उसकी बातें सुनकर यहाँ से पढ़ना है आपको। पेज नंबर 14, चलो पढ़ो। उसके पढ़ो। उसकी उसकी बातें सुनकर आगे पढ़ो। बोलो रिया। रिया कुमारी बोलिए। उसकी बातें सुन के नन्हे को तो लगा जैसे बढ़िया किताब तो बढ़िया से रखो, तो हटाओ पर जैसे जैसे के मालिक बाद पढ़ो। जैसे मालिक को मालिक के रूप में मालिक के रूप में बेटा आप 4th क्लास में हो, आपको एक अक्षर नहीं पढ़ने आ रहा है। फर्स्ट क्लास के बच्चे पढ़ लेते हैं। न हिंदी पढ़ने आता न इंग्लिश, कोई चीज नहीं पढ़ने आता। अभी यार मात्रा कभी लगा के बुक रीड नहीं की हो, कभी भी क्लासेस में बुक रीड नहीं की हो, ना इंग्लिश हिंदी। कोई भी ये सब्जेक्ट बहुत में टफ नहीं है। एक साल में आप क्लास 5th में चली जाओगी, संस्कृत आ जाएगा, तब आप कैसे करोगी जब आपको हिंदी ही नहीं पढ़ने आ रहा है। पढ़ो पढ़ो पढ़िए, जो भी पढ़ना है, टूटा फूटा जो पढ़ना है पढ़िए, हम बता रहे हैं क्या होगा। मालिक के रूप में उसके बाद पढ़ो। मालिक के रूप में उसके जीवन की दिशा बताने का जीवन की दिशा बताने वाला वाला पहली बात हटाओ, पैर किताब बढ़िया से रखो। कोई गुरु कोई गुरु आज आप एक पेज पूरा रीड करेंगे रिया कुमारी, घर में बैठ के आप एक पेज पूरा रीड करोगी, ठीक है। मैम घर समझ में भी पढ़ाता हूँ, लेकिन भेजे में घुसता ही नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा ना। क्लास 4 में ये भी तो देखिए, क्लास 1 में है, चलिए कोई बात नहीं, कि आगे क्लासेस में चलिए सुधर जाएंगे। क्लास 4 में आ गई है ये। देखो ये सब बच्चे पढ़ लेते हैं, तो किताबें नहीं पढ़ पाती है, तो दोनों बन रहा है। चलिए नेक्स्ट कौन आ रहे? रूपाली। यस रूपाली चलिए यहाँ से पढ़िए। उसकी बातें सुनकर नन्हे को लगा जैसे माली के रूप में उसके जीवन के दिशा बताने वाला कोई गुरु उसका उसका नहीं, उसके सामने खड़ा है। उसके बाद उसी बेटा, उसके कहीं नहीं लिखा है, उसने उसी, उसके आगे क्षण मतलब होता है समय, ठीक है। मतलब जिस समय में, मतलब कि क्षण मतलब तुरंत, तुरंत का समय, जिस समय में व्यक्ति काम कर रहा है या जिस समय में वो कोई कार्य को कर रहा है, तो उसमें उसी क्षण का मतलब है उसी समय। फिर आगे पढ़ो। संकल्प लिखा है, ठीक है। संकल्प, संकल्प मतलब होता है निश्चय, ठीक है। संकल्प किया कि अच्छा बच्चा बनूंगा। फिर उसके बाद
जानते हो बच्चे, यह नन्हे को और नहीं, कोई और नहीं बल्कि लाल बहादुर, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऋषिराज माइक ऑन करो। यस मैम। चलिए पढ़िए। लाल बहादुर से, हाँ, पढ़ो। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म, यहाँ से पढ़िए। यस मैम। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904। रुक जाओ 1904 को हिंदी में क्या बोलोगे? बोलो, क्या बोलोगे? नाइनटीन फोर। 19 इंग्लिश वर्ड है कि हिंदी वर्ड है? मैम इंग्लिश वर्ड है। तब फिर ऋषि आप इंग्लिश 94। 1904 हिंदी में क्या बोलोगे इसको तो हमें बताओ आज। बताइए। नहीं पता? मैम किस बच्चे को पता है 1904 को हिंदी में क्या कहते हैं? मुझे मैम 94। 40। वेरी गुड बच्चे। मैम किसी बच्चे 1947 नहीं और ना तो 1994 है। 1904। चलिए आगे पढ़िए। ऋषि आगे पढ़ो। ऋषि माइक ऑन करो बेटा, पढ़िए आगे। माइक ऑफ करके बैठ जाने से नहीं कुछ हो जाएगा। आज नहीं आपकी गलती पता चलेगी तो 10 साल बाद आपकी गलती पता चलेगी। चलिए आगे पढ़िए। हाँ 1904 के बाद हाँ बता चुकी है नंदनी। चलिए आगे पढ़िए। तो मुगलसराय उत्तर प्रदेश मुगलसराय। रुक जाओ, राज। जो शब्द पढ़ रहे हो तुम्हें पता है कि हम सही पढ़े थे? मुगलसराय लिखा है। बोलो। मुगलसराय के बाद क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश। प्रदेश है, प्रदेश नहीं है, प्रदेश है। आगे बढ़ो। साधारण परिवार में हुआ था। वेरी गुड। चलिए आगे पढ़िए। पिता का नाम सरदार प्रसाद। शारदा लिखा, सरदार नहीं लिखा है बेटा। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। बोलो। हाँ माँ हाँ नहीं रिपीट करो हमने जो बोला है। आगे मत पढ़ो। इनके पिता का नाम फिर से यहाँ से पढ़ो। शारदा प्रसाद। शारदा बोलो। शारदा। हाँ फिर आगे बोलो। प्रसाद। फिर उसके बाद श्रीवास्तव था। श्रीवास्तव। ठीक, चलिए आगे। माँ का नाम राज दुलारी देवी था। राम दुलारी है, राज नहीं है बेटा, राम दुलारी लिखा है। राम दुलारी देवी था। इनके पिता
इनके पिता इनके पिता विद्यामित्र प्राथमिक बोलो प्राथमिक आगे विद्यालय में सिद्धार्थ शिक्षक शिक्षक थे तथा माता तथा पिता विचारों की महिला थी। लाल बहादुर जब रुक जाओ। शिक्षक थे तथा माता क्या बोले थे उसके बाद, माता के बाद आदर्श विचारों की महिला थी। फिर उसके बाद लाल बहादुर जब टेबल 1.5 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। वेरी गुड। आगे पिता का साया बेटा, साया नहीं साया मतलब होता है छांव, ठीक है। पिता का साया उठते ही पिता का साया उठते ही परिवार का सारा भार इनकी माता पर आ पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभिक बेटा, हम जो बोल रहे हैं वो सुनो पहले ध्यान से। बोलो प्रारंभिक फिर प्रारंभिक शिक्षा इनते ननियाल मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुए थी। जो तुम बोल रहे हो बार बार, हम बताएं तुम क्या बोल रहे हो। इन दोनों में क्या सही है बताइए, कौन सा शब्द सही है? मैम सेकंड वाला, दूसरा वाला, सेकंड वाला। अपने बच्चों को कहना है सेकंड वाला सही है। मैम ये वाला सही है और ये वाला गलत। मैम जब आप उच्चारण गलत करोगे तो आप कॉपी में भी यही लिखोगे, ठीक है। जब आपका उच्चारण गलत होगा तो आप कॉपी में भी गलत लिखोगे और जब गलत लिखोगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा उस टाइम। यही होता है कि आपका नंबर कैसे कम होता है। तुम बार बार प्रदेश बोल रहे हो, प्रदेश होता है, समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है, चलिए क्या लिखा है? प्रदेश में हुई थी, ठीक है, में हुई थी। वेरी गुड। चलिए बस कीजिए। उषा कुमारी, ईशा। यस मैम। उसके आगे से पढ़िए। मैम बुक नहीं है। अच्छा बहाना है आप लोगों का, बुक नहीं है। कितने दिन तक बुक नहीं लेंगी आप बताइए? पूरे साल तक नहीं लेंगी? आर्यन। यस मैम। पढ़िए उसके आगे से। मैम अपनी प्रारंभिक से
हाँ हाँ, अपनी प्रारंभिक से पढ़ो। हम अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लाल बहादुर वाराणसी आ गए। आगे की पढ़ाई इन्होंने हरिश्चंद्र हाई स्कूल बनारस से प्रारंभ की। उस वेरी समय गुड। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की यह वाणी पूरी देश में गूंज रही थी। इससे इन्हें देशभक्ति की प्रेरणा मिली। प्रेरणा, ठीक है, इनकी देशभक्ति की प्रेरणा मिली। फिर उसके बाद बनारस में ही इन्हें पहली बार गांधी जी को देखने का अवसर मिला। ये गांधी जी के भाषण से बहुत प्रभावित हुए। वह भाषण से बहुत प्रभावित हुए। फिर उसके बाद प्रभावित हुए। वह भाषण इनके लिए देश प्रेम और देश सेवा का मंत्र बन गया। अब ये अध्ययन के साथ साथ स्वराज आंदोलन में भी भाग लेने लगे। सन 1920 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। किसान मजदूर आदि लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे थे। लाल बहादुर भी पढ़ाई छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े। इसके लिए इन्हें जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी, किंतु ये अपनी लक्ष्य पर रहे। 2 मिनट रुको। जो आपने ये पढ़ा था देश सेवा का मंत्र बना, यहाँ से पढ़िए क्योंकि उस टाइम मेरा नेटवर्क चला गया था, ठीक है। अब ये यहाँ से पढ़िए। अब ये आर्यन बोलो बेटा। मैम कहाँ से? जो अभी पढ़े थे कि देश प्रेम और देश सेवा का मंत्र बन गया, ये पढ़े थे ना जो पैराग्राफ। yes, उसके लास्ट लाइन में ये पढ़ो। अब ये अध्ययन के साथ साथ स्वराज आंदोलन में भी भाग लेने लगे। बस वेरी गुड। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? साक्षी पढ़ो। सन 1920 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। किसान आदि लोग इस आंदोलन में आंदोलन लिखा है बेटा। आंदोलन में भाग ले रहे थे। लाल बहादुर भी पढ़ाई छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े। इसके लिए इन्हें जेल लिखा है बेटा। जेल की
यातनाएं मतलब सफर। यातनाएं भी सहनी पड़ी, किंतु ये अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। चलिए अब यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। मैम सुनो मैम। बोलो नंदनी। मैम आप सेकंड चैप्टर करवा चुकी हैं? हाँ करवा चुके हैं। ओके जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, वो 1 घंटा बैठ के या 10 मिनट बैठ के एक पेज रोज रीड करें। ठीक है, पढ़ें उसको। समझ रहे हो? जब पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि हम कहाँ अटक रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे। थैंक यू। बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम।